मित्र ने मुझसे पूछा कि आप प्योरिफिकेशन की बात कर रहे हैं शरीर के तल पर, मन के तल पर, भावनाओं के तल पर। ये इम्प्योरिटी है ही क्यों? जैसे परमात्मा ने बनाया तो वैसे शरीर, मन, भावनाएं हमने तो बनाई नहीं, तो आखिरकार ये इम्प्योरिटी होती क्यों है? Yesterday, one of my friends asked me that we are made, you said that, by this existence. So why this impurity? So that we have to be in the purification process of the body, mind, and the emotions. प्रश्न तो बहुत सुंदर था। मैंने उसे कहा, कबीर कहते हैं ज्यों की त्यों रखती नीचे दरिया। जैसे आए थे अगर वैसे ही रहते तो प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब पैदा हुआ एक बच्चा, उससे ज्यादा प्योर कौन होता है? लेकिन ये जो संसार की रचना है, इसमें किसी समय में कुछ चीजें जरूरी होती है और किसी समय कुछ चीजों से पार भी जाना पड़ता है। जब तक हम छोटे थे, जब हमारी खिलावट हो रही थी जीवन में, उस समय ये मन हमारी रक्षा के लिए था। ये मन ने हमें सुरक्षा दी। मन में ही विचार उत्पन्न हुए जो और गहरे तल पर भाव बन गए। एक डर पैदा हो गया, उस डर से हमारी रक्षा भी हुई, हमने अपने आप को बचाया भी। और बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, क्योंकि हमें स्कूल जाकर पढ़ाई करनी थी, तो इस समाज ने हमें बेहतर होने के लिए, अव्वल होने के लिए प्रेरित किया। उससे अहंकार निर्मित होने लगा। उस समय वो भी जरूरत थी, क्योंकि जिंदगी की खिलावट, जैसे मैंने कहा, मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ होनी चाहिए। तो पढ़ाई से, लिखाई से, पद से, इससे भी हमारी खिलावट होती है। फिर हमारा परिवार हुआ। परिवार जैसे जैसे बड़ा हो, हमारी ज़रूरतें हमें पता चलने लगी। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर ये मन, फिर ये भावनाएं, फिर ये शरीर का उपयोग, इन सब का हमने उपयोग किया, क्योंकि जीवन चलाना है। अब उस विकास के अंदर हमारा तादात्म्य हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी भावनाओं से इतना गहरा गया कि हमने अपने आप को वही मानना शुरू कर दिया। ये इम्प्योरिटी की हाइट हो गई कि जो हम नहीं हैं, हमें वही इल्यूजन्स में हमारा जीवन निकलने लगा। तो वहाँ जो चीज़ें ज़रूरी थी, उन्हीं ज़रूरतों के कारण मेरे विकास में स्वाभाविक रूप से, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि हमने गलत किया, स्वाभाविक रूप से मेरा तादात्म्य इन तीन तलों पर बन गया। और एक जन्म में नहीं, जन्म जन्म में, जब तक हम जागे नहीं कि हमें अपने सत्य का बोध हो जाए। और जब हमारा तादात्म्य गहरा गया, वो सांसें सारी इम्प्योरिटीज हमारे भीतर आ गई। क्योंकि मन, ये कल्पनाएं, ये भावनाएं, जिन्होंने दोनों तरह की, क्योंकि ड्युअलिटी तो है मन में, कभी सहयोगी कभी विरोधी, एक ही पक्ष के लिए। ये मन का स्वभाव है कि उसने द्वंद्व पैदा करना है, और इस द्वंद्व में हम इल्यूजन्स में पड़ते चले गए। और अब जब हमने अपने भीतर कुछ महसूस किया और हम सत्य की ओर बढ़ने लगे, चाहे परमात्मा की खोज के रास्ते से, चाहे स्वयं की खोज के रास्ते से, चाहे
जिंदगी में जो इंसिडेंट्स हुए, बहुत लोग उससे प्रेरित हुए, जिसके कारण मैं इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गया। और अब वो समय है कि हम इम्प्योरिटीज को जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटीज की वजह से मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रही है। ये कामनाएं पूर्ण नहीं होती, क्रोध आ जाता है। ये कामनाएं पैदा होती हैं, मेरा दूसरों से मतभेद हो जाता है। जो जीवन शांति, प्रेम और आनंद में बीतना चाहिए, अब इन इम्प्योरिटीज के कारण उसकी क्वालिटी, जो मेरी गुणवत्ता थी जीवन की, वो बहुत ड्रॉप हो गई। और अब जानते हुए मैं पुनः अपने जो सहज स्वभाव है, जिसे मैं पाना चाहता हूँ, वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीना चाहता हूँ, जहाँ प्रेम है, आनंद है, करुणा है, शांति है। उनको पाने के लिए अब मैं इन प्योरिटीज को प्योरीफाई कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने स्वभाव में आ जाऊं। क्योंकि मेरा जो चैतन्य है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, उससे ज़्यादा तो प्योर कुछ भी नहीं। लेकिन क्योंकि मैंने उससे अपना तादात्म्य गलती से तोड़ दिया, और शरीर मन भावनाएं, जो कि सत्य नहीं था, उससे अपना तादात्म्य जोड़ दिया। And when they ask about why these impurities are, so these impurities are because when I taken birth, I was pure as a child. But when in the process of growing up, the fear, the thoughts which saved me, that was needed at that time. And then little bit more time passes. I gone to education, school, and there I want to be first, or I was motivated by the people around me, like parents and others. And I was just want to be the first and the best. The ego comes. And when I grown up little bit more, then there are needs of food, shelter, love. These things has just created illusions in my life. That body, mind and emotions, which are just to serve me, I gone into the illusion, start finding myself other than the consciousness. This, which is not a reality. And in this process, this impurification comes. Because the whole system was in favor of all these things and I need it. But what happened? The highest accident which I just have, that I start finding myself away from my reality. And now, when I see that there is a pain in life, there are break-off, there are emotional setbacks, there are less of peace, less of bliss, less of compassion, which was actually the quality of life. I just now want to attain all these things to make my life simple and beautiful. And now this need comes to again disassociate from all these three levels and associate with my nature, my consciousness, which is my truth, to attain the highest qualities of the life. So what I am trying to attain for myself, that is the highest qualities of life. The topmost is the unconditional love, without expectations, my truth. There is no fear, neither the fear of death, neither fear of anything. And slowly, slowly, this purification method, being with the consciousness, I will attain the quality. And this is how the whole process starts. And now what I am doing is the purification.
और जैसे ही मेरा तादात्म्य इन तीन तलों से टूटेगा, मेरी चैतन्यता से, मेरी आत्मा से मेरा तादात्म्य गहराने लगेगा, तो मैं इन शरीर, मन और भावनाओं, इनके प्रभाव से मुक्त होकर स्वयं के प्रभाव में आऊंगा, जहां पर मुझे फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। चैतन्य का स्वभाव ही है प्रेम, अनकंडीशनल ट्रू लव। चैतन्य का स्वभाव ही है करुणा। चैतन्य का स्वभाव ही है कि शांत है, चारों तरफ से घिरा हुआ है इन तीन तलों से, जिसकी लहरें उठती हैं, लेकिन गहराई में मैं अपनी शांति में डूब जाता हूं। आई एम सराउंडेड बाय these three levels where all the time the waves are there, but I don't have to be affected with the waves, because my nature is, my true conscious nature is just a peace and bliss. I don't have to attain peace. I don't have to attain the bliss. I don't have to attain the compassion. Only to be at my reality, the nature of the consciousness reflects by its own. This purification is away from the thoughts, away from the expectations, away from all the negativities. That will automatically, when I leave all these things, I will change my living pattern. Everything will be sorted out by its own. Only thing is, in this purification method, what the things are needed to do from the outer levels, from the body, that you do some pranayama, yoga, have good food, and the mind to clean with the catharsis and the other methods. This is the one way we are doing. And the other way is just associate yourself with the consciousness. Break the illusions. And purification will happen by its own. So this is the process for where I have to just be there. और जैसे ही मेरा तल मेरी शून्यता से, मेरी चैतन्यता से जुड़ जाएगा, तो एक तो तरीका मैं बाहर से प्रयास कर रहा हूँ, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, भाव शुद्धि, और एक तरीका साथ साथ ये भी है कि मैं अपनी शून्यता से जुड़ता चला जाऊँ, अपनी शून्यता से तादात्म्य बनाऊँ, जिससे कि ये इम्प्यूरिफिकेशंस अपने आप मेरे से दूर हो जाए, इम्प्योरिटीज में से अपने आप दूर हो जाए, और मैं अपने शुद्ध बुद्ध चैतन्य को फिर उपलब्ध हो जाऊं। तब जाके कबीर की बात सच होगी, जो की त्यों रख देनी चदरिया। बस उस शून्यता से ही मैं पैदा हुआ और शून्यता में ही विदा हो रहा हूं, और इस तरह से मेरा जीवन पूरी तरह से इनसे मुक्त होकर अपने भीतर ठहरने लगेगा। And from this, the way I born the purest form of the consciousness, and now growing, I will leave this world also in the purest form of my consciousness, associated myself with the consciousness. Just be with my consciousness and enjoy the beauty of